नास्ति स्त्री समत्राणम नास्ति स्त्री समाप्रभा। अर्थात नारी छाया है, नारी सहारा है, नारी रक्षक है और नारी ही जीवन दायिनी है। लेकिन आज उसी नारी को रक्षा की आवश्यकता है, उसी सहारे को सहारे की आवश्यकता है, उसी जीवनदायिनी को पुनर्जीवन की आवश्यकता है। अर्थात आज नारी को नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता है। नारी सशक्तिकरण सामान्य शब्दों में कहें, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, ताकि वह अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सके और अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमें गर्व है कि हम वे भारतीय हैं जिनकी संस्कृति हमें नारी का सम्मान करना सिखाती है। हमें हमारी संस्कृति सिखाती है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र न पूज्यन्ते सर्पास्त्र फलाक्रिया। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ सब कुछ बेकार है। हमें गर्व है उस संस्कृति पर जो हमें ये भी सिखाती है कि पूरा कल्पेषु नारीणां मंदिर वंदनम निश्चितः अध्यापनाय वेदनम गायत्री वचनम। अर्थात प्राचीन काल में महिलाओं को मंदिर में पूजा करने का अधिकार था, वेदों को पढ़ने का अधिकार था, गायत्री मंत्र को बोलने का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। और इसकी उदाहरण है गार्गी, अपाला, मैत्री जैसी अनेक विदुषी महिलाएं जिन्होंने उस समय अपनी विद्वता का लोहा मनवा दिया। हमें गर्व है कि भारत देश में रहते हैं जहाँ की प्रधानमंत्री महिला रही हैं, जहाँ की राष्ट्रपति महिला हैं। हमें गर्व है कि हम उस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ की वाइस चांसलर भी एक महिला है। और वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ महिलाओं के कदम ना पड़े हो, चाहे वो पर्वतों की ऊंचाइयां मापने वाली बछेंद्री पाल हो या अंतरिक्ष की गहराइयां नापने वाली कल्पना चावला। हमें उन महिलाओं पर गर्व है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन महिलाओं से जुड़ा एक स्याह पक्ष भी है जिसको हम चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकते। कि जब हम कहते हैं कि हम उस देश में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं जहां हर 20 मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, और इसकी गवाह है निर्भया जैसी सैकड़ों लड़कियां। हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि जब हम कहते हैं कि आज भी हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं व्याप्त हैं। एक और हमारी संस्कृति हमें सिखाती है 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रा न प्रवर्धन्यम यत् फलम लभते तस् लभ्यम कन्यैक्या। अर्थात 10 पुत्रों के समान एक कन्या है। 10 पुत्रों का लालन पालन से जो हमें पुण्य प्राप्त होता है वो हमें एक कन्या के लालन पालन से मिलता है। लेकिन हमारे ही भारत में उसी अजन्मी बच्ची के माता पिता कन्या भ्रूण हत्या जैसा पाप करते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष होने वाले विवाहों में आधी से अधिक लड़कियां 18 साल से कम उम्र की होती हैं। यूएनडीपी की एक और रिपोर्ट के अनुसार अभी जो हाल में ही जारी हुई है, भारत का लिंग समानता सूचकांक में स्थान 122वां है और हमारे ही पड़ोसी देश चीन का स्थान 48वां है। और हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में रहते हैं, आधुनिक समाज में रहते हैं, आधुनिक लोग खुद को कहलवाना चाहते हैं। हमें वास्तविक आधुनिकता 13वीं सदी के शासक इल्तुतमिश से सीखनी चाहिए, जिन्होंने हमें समझाया कि आपके लड़का या लड़की होने से आपकी योग्यता का निर्धारण नहीं होता। अगर आप योग्य हैं तो आप उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना। हमें आधुनिकता की सोच पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी के परिवार से लेनी चाहिए, जिन्होंने हमें समझाया कि आपकी बेटी होने से आपके अंतिम संस्कार का हक छीना नहीं जा सकता। और वर्तमान में हमारे समाज को ऐसी ही वैचारिक आधुनिकता की जरूरत है। हमारे समाज को यह समझना चाहिए कि सिर्फ पुरुष के पौरुष नहीं धरा बनेगी स्वर्ग, चाहे नारी का नारित्व भी, ये जाने प्रत्येक धर्म और वर्ग।
मैं यहाँ उपस्थित सब महिलाओं से कहना चाहूंगी, क्यों आप खुद को अबला, निर्बल, असहाय समझती हैं, जबकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है अतुलम तत्र तत् तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्तत्तम तद् भूम नारी व्याप्त लोकत्रयम दिशा, अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त सभी देवताओं से निकलने वाला तेज जब एकत्र हुआ तो वह नारी बना, और वही तेज स्वरूपा नारी, वही शक्ति स्वरूपा नारी आज खुद को अबला समझती है, दुर्बल समझती है। क्यों? वर्तमान में हमारी भारत सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कन्या सुमंगला जैसी योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार मिशन शक्ति जैसी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं है जब हम खुद में जागरूक नहीं होंगे। हमें समझना चाहिए कि ये भारत हमारा है, हम इस देश की आधी जनसंख्या है, आधी शक्ति है, तो इस देश के विकास में भी हमारा आधा योगदान होना चाहिए। और यही हमारा जो सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, और इस सपने में हमारा आधा योगदान होना ही चाहिए, यही संकल्प करते हैं। और अंत में मैं कुछ पंक्तियां यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को समर्पित करना चाहूंगी, जो भविष्य में हमारा देश का नाम रोशन करेंगी, और उन महिलाओं को भी समर्पित करना चाहूंगी जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये रानी लक्ष्मीबाई है किसी से डर नहीं सकती, मिले अवसर जो नारी को बने अबला से वो सबला, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।